बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बल्कि उससे भी पहले अगर हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हमने इससे पहले सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी थी, उन टाइप्स में किस टाइप के साथ रिलेट करता है। तो सॉफ्टवेयर की हमने दो मेन टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली ये रिलेट करता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर। इट इंटरेक्ट यूजर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कोई एक छोटा सा सॉफ्टवेयर या एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूज़र, मतलब जो बंदा कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करता है उसके दरमियान और हमारी जो कंप्यूटर मशीन है उसके दरमियान इंटरेक्शन पैदा करता है। इंटरेक्शन से मुराद ये कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ना हो कंप्यूटर पर तो हम अपने कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, और यूज़र जो है उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, और कंप्यूटर भी कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हम दूसरी वर्डिंग में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके मुकाबले में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है, वो भी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है जैसे अगर हम एक इंसान की एग्जांपल लें तो इंसान में जो उसकी रूह होती है वो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा जो दूसरी उसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, वो जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड ना हो तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्टार्ट भी नहीं हो सकता, हम कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले आ रहा है प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है जी? यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है कि जो यूज़र है उसको ये पता चलता है कि उसने किस तरह से कंप्यूटर में इनपुट ऐड करनी है और किस तरह से वहाँ से रिज़ल्ट हासिल करना है। तो हमारे पास यूज़र इंटरफेस की दो टाइप्स हैं, एक है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड सेकेंड वन इज CLI कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों में अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो GUI जो है इसमें हमारा जो इंटरफेस होता है, जैसे आजकल हम कॉमनली यूज़ करते हैं, हमारा मेन्यूज़ होते हैं, आइकन्स होते हैं डिफरेंट, हमारा उसी तरह से मेन्यू के ज़रिए से हमें समझाया जाता है कि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है। सिंपली अगर आप आजकल एंड्रॉयड मोबाइल तकरीबन सब लोग यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम मेन्यूज़ को ओपन करते हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारे आइकन्स नज़र आते हैं। जैसे एक मैसेज का आइकन बना होता है, वहाँ पर एक इन्वेलप सा बना होता है, तो उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। जहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ पर एक बंदे की शक्ल की तरह का आइकन बना होता है, वहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स पड़े होते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी इसी तरह से होता है, जिसमें मेन्यू होता है और डिफरेंट आइकन्स होते हैं। उन आइकन्स को, उस मेन्यू को देखकर हम इजीली अपना जो भी कंप्यूटर पर हमने काम करना हो वो कर सकते हैं, उसमें हमें ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। और एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस, हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ये बहुत आसान है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यही किया जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस CLI, अब ये क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस में हमें कोई आइकन, कोई मेन्यू नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर सिंपली एक ब्लैक स्क्रीन होगी और वहाँ पर हम सिर्फ कमांड लिख सकते हैं और वो कमांड्स हमें याद भी रखना पड़ती हैं। सपोज़ आप करें कि हम एक फ़ाइल को
सॉन्ग है हमारा पड़ा हुआ, उसको प्ले करने जा रहे हैं। तो उसको प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें उस सॉन्ग का एड्रेस याद होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो किस जगह पर पड़ा हुआ है, उसका नाम याद होना चाहिए और उसके बाद उसकी वो कमांड भी याद होनी चाहिए कि हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको कट करना चाह रहे हैं, उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, उसको प्ले करना चाह रहे हैं। उसकी डिफरेंट कमांड्स होती हैं, तो वो डिफरेंट कमांड्स जो भी हम यूज़ करते हैं उसी कमांड के मुताबिक वो वही सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एज़ कम्पेयर टू GUI हमारा जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें हमें कमांड्स याद रखना पड़ती हैं, जबकि GUI में हमें कोई कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी सारा जो है वो ग्राफिकली व्यू हो रहा होता है, वहाँ से इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है जी मैनेजिंग प्रोग्राम्स। मैनेजिंग प्रोग्राम से मुराद ये है कि हमारे जो कंप्यूटर हैं मोस्टली सिंगल यूज़र ही हैं, लेकिन पहले था कि हमारे सिंगल यूज़र एंड सिंगल मतलब एक ही प्रोग्राम हम एक वक्त में यूज़ कर सकते थे। सपोज़ अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसके अलावा कोई और विंडो ओपन नहीं की जा सकती, लेकिन आजकल मल्टीटास्किंग है तो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। हम सपोज़ अगर हम IT वालों की बात करें तो मोस्टली हमारी ये एक नेचर है, एक आदत बनी होती है कि हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड पर म्यूज़िक लगा लेते हैं और म्यूज़िक भी चलता रहता है और साथ हम अपना जो भी काम होता है वो परफॉर्म करते रहते हैं। सपोज आप कोडिंग कर रहे हैं या डेटाबेस पर काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड पर म्यूज़िक हैंड फ्री लगा कर आसानी के साथ हम अपना म्यूज़िक भी इंजॉय कर रहे होते हैं और हम अपना डेली जो वर्क है वो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सपोज आप करें कि हम बैकग्राउंड पर हम क्या कर रहे हैं जी, हम कंप्यूटर जो है वहाँ पर एक USB हमने लगाई हुई है, हमने कंप्यूटर सिस्टम से USB की तरफ डाटा भी कॉपी कर रहे हैं, बैकग्राउंड पर हमने म्यूज़िक भी ऑन किया हुआ है और फ्रंट एंड पर हम कोडिंग भी कर रहे हैं। तो एक वक्त में हम एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजिंग मेमोरी। मैनेजिंग मेमोरी से मुराद, मेमोरी की जब भी बात हो तो उससे मुराद होता है हमारी रैम। जब भी कोई भी प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस होता है तो प्रोसेसिंग से पहले वो रैम में लोड होता है। तो रैम में एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स भी लोड हो सकते हैं। सपोज हमने एक ही साथ में बैकग्राउंड पर कुछ और चल रहा है, हम कॉपी भी कर रहे हैं डाटा, हम कोडिंग भी कर रहे हैं, हम कुछ इंटरनेट पर और चीज़ें भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मतलब हम सॉन्ग हमने ये सपोज कर लें कि हमने एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने हैं। अब वो डाटा जो कि हम प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो डाटा सबसे पहले क्या होगा, हमारा रैम पर जाकर लोड होगा। तो वहाँ पर डिफरेंट फाइल्स को मैनेज किया जाता है कि हर फाइल का जो मेमोरी है, मेमोरी एड्रेस है, वो दूसरी फाइल से डिफरेंट हो, क्योंकि रैम से ही डाटा CPU ने लेना होता है। जैसे ही वहाँ पर डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, डिफरेंट हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं, उनको मैनेज किया जाता है और वन बाय वन प्रोसेसर जो होता है वो रैम से डाटा रिट्रीव करता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है। और इस तरह से डाटा रैम पर मैनेज किया जाता है, उसकी मेमोरी को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में मिक्स ना हो, उनका एड्रेस डिफरेंट होता है और वो एक दूसरे से डिफरेंट ही रहते हैं। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेटिंग टास्क, कि हम कोऑर्डिनेटिंग टास्क से मुराद कि हम एक वक्त में बहुत सारी कमांड्स हमने परफॉर्म कर दी। सपोज आप करें कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करना थे, तो हमने 5 हमारे फाइल्स थी, पांचों फाइल्स की एक ही दफ़ा कमांड दे दी कि पांचों फाइल्स को या पेजेस को आप उसको कॉपी कर दें, मतलब प्रिंट कर दें। तो सेम टाइम में पांचों तो नहीं हो सकती, लेकिन उनमें से पहले एक होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। तो कुछ हमारी जो एक तो सपोज हमारी एक फ़ाइल जो है उस पर वर्क हो रहा है, वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बाकी जो फाइल्स होंगी वो बैकग्राउंड पर वेट करेंगी। तो वेट वाला जो प्रोसेस है, अब वेट के लिए हमें एक मेमोरी चाहिए जहाँ पर हमारी वो वेटिंग फाइल्स जो हैं वो एक क्वी की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होंगी। तो जहाँ पर फाइल्स वेट कर रही होती हैं उस सेगमेंट को, मेमोरी के उस सेगमेंट को हम कहते हैं बफर।
ठीक है, मतलब हमने कॉपी की, हमने एक फ़ाइल कॉपी हो रही है, बाकी 4 फाइल्स जो हैं वो वेट कर रही हैं, इंतज़ार में हैं। तो अब जो वेट मेमोरी के जिस सेगमेंट में वो वेट कर रही हैं उस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, बफर, और इस प्रोसेस को, इस वेटिंग वाले प्रोसेस को हम कहेंगे स्पूलिंग। कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस से मुराद है हमारी सारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई इनपुट डिवाइस अटैच करते हैं, कोई आउटपुट डिवाइस अटैच करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में ज़रूरी है कि उसका ड्राइवर मौजूद हो। मतलब पहले अगर हम थोड़ा सा ओल्ड बात करें तो वहाँ ये था कि हर डिवाइस का अलग से ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता था, लेकिन आजकल हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये बहुत ही मतलब लेटेस्ट वर्जन जो हैं इनमें हमें अलग से ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई भी डिवाइस, मतलब हमने कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया, मॉनिटर लगाया, प्रिंटर लगाया, स्कैनर लगाया, स्पीकर या हैंड फ्री कोई भी चीज़ हमने उसके साथ अटैच की, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कॉन्फ़िगर करता है और उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जी इस्टेब्लिशिंग इंटरनेट कनेक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट भी एक हमारा वेब ब्राउज़र होता है जो कि इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो वहाँ पर हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ रहा है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मॉनिटर किया जाता है, और इसके लिए हमारा एक परफॉर्मेंस मॉनिटर नाम का प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है कि हमारे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है या बैड हो रही है, या बैड हो रही है तो किस वजह से हो रही है, वहाँ पर कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाता है और फिर उन प्रॉब्लम्स को रिमूव भी किया जाता है ताकि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहे। उसके बाद आ रहा है हमारा प्रोवाइडिंग फाइल मैनेजमेंट। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसको कट, कॉपी, प्रिंट कर सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इसी तरह की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये अपडेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट हमारी ऑटोमेटिकली भी हो सकती है और मैनुअल भी हम उसको अपडेट कर सकते हैं। लास्ट वन हमारा है जी सिक्योरिटी। तो कोई भी सिस्टम हो उसमें सिक्योरिटी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हमारा वो पूरा सिस्टम जो है वो नाकाम हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने सिस्टम को अनऑथोराइज्ड पर्सन मतलब हैकर से उसको बचा सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं कि हमारी इजाज़त के बगैर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई बंदा यूज़ ना कर सके। उसके लिए हम डिफरेंट पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और पासवर्ड लगा कर अपने सिस्टम को अनऑथोराइज्ड पर्सन से सेव कर सकते हैं कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई बंदा उसको यूज़ ना कर सके। थैंक यू।